नमो 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 स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। चलो तो अपना ये वाक्यपदीयम, तो वाक्यपदीयम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए अब अंतिम शिखर पर जा रहे हैं और इस स्थिति में रखते हुए आगे की तरफ अपने को समझना है। तो हम कल तक जो वैखरी ध्वनि है वो क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि ये जो ध्वनि है, जो शब्द के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में 3 सिद्धांत बताए। एक तो ये कहा कि वायु ही शब्द है और वायु ही उच्चारण स्थान में अभिहत होकर के शब्द के रूप में आता है। तस्मात् वायुरेव शब्दः, ये एक सिद्धांत दिया। उसके बाद में किसी दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, अणु ही शब्द है, अणुरेव शब्दः, अर्थात शब्द का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है अणु, वह हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और वही विद्यमान अनुरूप में रहने वाला सूक्ष्म शब्द वक्ता के बोलने की विवक्षा के आधार पर उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों के द्वारा वह कंठ तालवादि से ऊपर देश में आकर के कंठ तालवादि से अभृत होने के कारण स्थूल शब्द के स्वरूप में अपना स्वरूप बदलता है। तो जो अणुरूप, जो हृदयाकाश में रहने वाला सूक्ष्म शब्द, वही स्थूल रूप को प्राप्त करता है। कहा कैसे? तो उसके लिए दिया कि यद्यपि विरुद्ध स्वभाव वाला है, सर्वशक्तिमान है, इस सर्वशक्ति सामर्थ्य होने के कारण विरुद्ध स्वभाव वाला होता हुआ भी, जैसे सूक्ष्म जलकण सूर्य आदि ताप आतप आदि के संयोग से घनीभूत होकर के मेघ के रूप है, उसी तरह से वह सूक्ष्म शब्द स्थूल रूप को प्राप्त करके और वह परश्रवण ग्राह्य होता है। तस्मात् अणुरेव शब्दः, और उसकी प्रक्रिया को बताए। तो नैयायिकों के आधार पर, नैयायिकों के मत के आधार पर वायुरेव शब्दः, और वह वायु शब्द के रूप में कैसे व्यवहृत होता है उसकी प्रक्रिया को देखा। अणु जो शब्द है वो शब्द के रूप में कैसे आता है उसको आपने देखा। अब आगे वैयाकरणों के मत में ज्ञानमेव शब्दः, ज्ञान ही शब्द है और वही ज्ञान अपने रूप को शब्द के रूप में प्रकाशित करता है, विवर्त रूप में प्रकाशित करता है। तो वह कैसे उसकी प्रक्रिया होती है, इस बात को, और ज्ञान ही शब्द है, इस बात को अपने सिद्धांतों को रखने जा रहे हैं। अवगतम? अब मूल रूप से कि उन दोनों के सिद्धांतों की चर्चा करके वैयाकरणों के मत में जो ज्ञान ही शब्द है, वह ज्ञान किस रूप में शब्द के किस तरीके से, किस प्रक्रिया के आधार पर कंठ तालवादि के व्यापार से मनोभाव इत्यादि की प्रक्रिया वाला है। मनोभाव मापाद्य आपद्य शब्द रूपताम धत्ते,
तो वो जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। तो पहले तो ये सिद्धांत बता दिए कि भाई ज्ञान ही शब्द है, वैयाकरणों के यहाँ ज्ञान ही शब्द है, कोई भी शब्द जो होगा वो सब ज्ञान रूप में ही है। इस बात को इस कारिका से प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसी को कहना प्रारंभ करें। अथेदमांतरम ज्ञानम सूक्ष्म वागात्मना स्थितम व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। तो इस कारिका के द्वारा ज्ञानमेव शब्दः इस बात को कहने जा रहे हैं। अवगतम? तो क्या कह रहे हैं? अथ माने इसके बाद, किसके बाद? वायुरेव शब्दः इति निरूपणं कृतम, अनुरेव शब्दः इति निरूपणं कृतम। तो इन सारे सिद्धांतों के बताने के बाद कह रहे हैं कि अपने मत को उठा देने के बाद इदम आंतरज्ञानम, अर्थात अंतर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहने वाला जो सूक्ष्म रूप में शब्द के रूप में रहने वाला आंतर ज्ञान, कैसा? सूक्ष्म भागात्मना स्थितम, अर्थात सूक्ष्म शब्द स्वरूप है जिसका, जिस ज्ञान का ऐसा सूक्ष्म शब्द स्वरूप वाला वह ज्ञान ही, कैसा ज्ञान? तो कहते हैं आंतरम ज्ञानम, आंतर ज्ञान। तो आंतर ज्ञान क्या चीज़ है कि सर्वेशाम, जितने भी व्यक्ति हैं, बोलने वाले हैं, उन बोलने वाले के अंतःकरण में रहने वाला जो ज्ञान है उसी ज्ञान को अंतर ज्ञान कहते हैं। अंतरे भव अंत, तो अंतर में कहाँ? तो वही बात, तात्पर्य उतने में ही रहता है कि हृदयाकाश जो है कम आकाशम है। तो अपने यहाँ जो मध्यमा नादाभिव्यंग्य, जो स्फोट जिसको शब्द कहा गया है, उसको भी हृदय में कहा गया है। हृदय स्थित है मध्यमा नादाभिव्यंग्य स्फोट वहीं होता है। इसीलिए हृदयाकाश में रहने वाला सूक्ष्म वाक के शब्द स्वरूप में रहने वाला जो सूक्ष्म वाक रूपी जो आंतर ज्ञान, वह स्वस्य रूपस्य, अपने स्वरूप को, रूप माने अर्थ। तो अब एक चीज़ की चर्चा बाद में करेंगे कि वैयाकरण शब्द को भी ज्ञान और ज्ञान को भी शब्द, तो शब्द, ज्ञान और अर्थ ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में परस्पर तादात्म्य संबंध है, दोनों सभी एक हैं। तो शब्दोपि ज्ञानम, अर्थोपि ज्ञानम, और शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों जो है एक ही रूप में है। तो अब इसीलिए कहते हैं कि वह जो अंतर में रहने वाला, जो वक्ता के अंतःकरण में रहने वाला जो सूक्ष्म शब्द के रूप में, शब्द स्वरूप वाला जो वह ज्ञान, या ज्ञान ही जो सूक्ष्म शब्द स्वरूप के रूप में अवस्थित रहता है, वही ज्ञान अपने रूप को, माने अपने अर्थ को भी, रूप का तात्पर्य क्या करेंगे? अर्थ, अर्थात घट पट आदि अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, उस अर्थ को अभिव्यक्त करने की इच्छा से क्या करते हैं? तो शब्दत्वेन विवर्तते, शब्द के रूप में प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होता है? तो वही प्रक्रिया वही है कि अंतर स्थित जो ज्ञान है, तो वक्ता जब उस ज्ञान को अर्थ के रूप में बोध कराने के लिए बोलना चाहता है, तो वक्ता के द्वारा किया गया जो प्रयत्न, उस प्रयत्न से जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु के सहकार से वह ऊर्ध्व देश को आता है, और ऊर्ध्व देश से आकर के कंठ तालवादि के अभिघात से, जैसे हमने पहले बताया था प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि, तो प्राकृत ध्वनि उसको वर्ण के रूप में ग्रहण करता है और वैकृत ध्वनि उसको द्रुत मध्यमा विलंबादि के द्वारा उसको परश्रवण ग्राह्य बनाता। तो इस तरह से वही आंतर ज्ञान वक्ता की इच्छा के अनुसार प्रयत्न के द्वारा प्रेरित हो करके वायु, प्राणवायु के संयोग से ऊर्ध्व देश में आता हुआ कंठ तालवादि के अभिघात से
तत्तद वर्ण रूप को प्राप्त करता है और वही परश्रवण ग्राह्य का विषय बनता है। तो वही सूक्ष्म शब्द जो है ज्ञान रूपात्मक शब्द, वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। इसीलिए वह ज्ञान से अतिरिक्त और शब्द का कोई स्वरूप नहीं है। तस्मात् ज्ञानमेव शब्दः। तो सारांश क्या निकला वैयाकरणों के मत में कि सभी प्राणियों के वक्ता के अंतःकरण में रहने वाला जो सूक्ष्म वाक शब्द स्वरूप के स्वरूप में अवस्थित जो ज्ञान है, वो अपने स्वरूप को, अर्थ को प्रकाशित करने के लिए वक्ता की विवक्षा के अनुसार प्रयत्न के बल पर श्रोत्र ग्राह्य होता हुआ वैखरी ध्वनि के रूप में, वैखरी शब्द के रूप में अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। अब यह जो ज्ञान जो शब्द है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये स्वयं वक्ता के द्वारा या आचार्यों के द्वारा कह दिया गया है। इसमें प्रमाण भी देते हैं। तत्तद भाष्यकार का जो वचन है, वह वचन भी इस बात को कह रहा है कि ज्ञान ही शब्द है। तो इस शब्द के ज्ञान में श्रुति और स्मृति दोनों रूप में, शब्द और अर्थ ज्ञान तीनों को एक रूप में बता करके प्रमाणतया उपस्थापित करके कहते हैं कि शब्द एव ज्ञानम, ज्ञानमेव शब्दः, ज्ञानमेव अर्थः। ये उसमें प्रमाण दे रहे, प्रमाण कह रहे हैं कि यहाँ आख्यातोपयोगे इस सूत्र के भाष्य में, भाष्य वचन में कैयट ने आख्यातोपयोगे इस सूत्र में ज्योतिर्विज्ञानानि भवन्ति इस वाक्य के कैयट की प्रदीप व्याख्या में ज्ञानमेव शब्दः इस बात को स्पष्टतया बताया गया है। तो भाष्य के इस सम्मत मत को लेकर के ही भर्तृहरि उस ज्ञान को शब्द के रूप में बता रहे हैं। और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म वृद्धिरादैच इत्यादि सूत्र के द्वारा शब्द और अर्थ, इस शब्द को एकाकार में जो बताया गया है, घट इति शब्दः, घट इति ज्ञानम, घट इति अर्थः इत्यादि एक वृत्तिया जो अनुभव होता है, वही अनुभव बता रहा है कि ज्ञान ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता। तस्मात् ज्ञानमेव शब्दः। तो सभी वक्ताओं के अंतःकरण में रहने वाला वह जो सूक्ष्म शब्द स्वरूप में अवस्थित वह ज्ञान, वही ज्ञान प्राणवायु के संयोग से, प्राणवायु के द्वारा प्रेरित हो करके वक्ता के द्वारा किए गए प्रयत्न के बल पर ऊर्ध्वदेश में आता हुआ उच्चारण स्थान आदि से अभिव्यक्त हो करके प्राकृत ध्वनि के द्वारा वर्ण रूपता को प्राप्त करके परश्रवण ग्राह्य होता है और वर्ण शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है। तस्मात् ज्ञानमेव शब्दः। उसी बात को लिखते हैं कि सूक्ष्म वागात्मना स्थितम यत् आंतरं ज्ञानम, सूक्ष्म वाग के रूप में स्थित वह जो अंतर्भूत ज्ञान है सभी प्राणियों के अंतःकरण में, वही ज्ञान ही स्वरूपस्य अपने वह जो सूक्ष्म शब्द है अर्थात अर्थकार को, अर्थात अर्थ के स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से, अर्थ को अभिव्यक्त करने की इच्छा से शब्दत्वेन विवर्तते, शब्द के रूप में भाषित होता है। अब जरा यहाँ थोड़ा सा मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमने कल ये पढ़ा था कि अनुरेव शब्दः, अनुरेव शब्दः, तो वहाँ पर में भी हमने ये देखा था कि वह सूक्ष्म अणु शब्द है और वही अणु शब्द क्या कर रहा है कि स्थूलता को प्राप्त करता है विवक्षावशात वक्ता के उस प्रयत्न के द्वारा। वहाँ भी ध्यान रखना कि वही प्राणवायु के संयोग से वह सूक्ष्म शब्द स्थूल रूप को प्राप्त किया था। नैयायिकों के आधार पर हमने वही प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु को ऊर्ध्वदेश में आकर के ताल्वा कंठ ताल्वादि के अभिघात से
शब्द के स्वरूप में, ध्वनि वर्ण के रूप में बोध कराया था। तो तीनों मत में ये तो बात तय है कि प्राणवायु ही उसको सबको प्रेरित करके एक वर्ण, और वह विवक्षा के आधार पर है। अंतर इतना अच्छा ही था कि वैयाकरणों ने, वो नैयायिकों ने प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि इन दोनों को अनित्य माना, और अनित्य मानते हुए उसके पूर्व की सत्ता कहीं पर में वर्ण के रूप में नहीं मानते हैं। इधर जो सूक्ष्म रूप में जो दर्शन वाले हैं, जो अणुशब्द को मानते हैं, तो यहाँ तो मुझे केवल नाम मात्र का अंतर दिखता है, अंतर शब्द में और ज्ञान में। तो यदि अणुरूप शब्द को हम अन्य दार्शनिकों के आधार पर माने तो शब्दत्वेन जो बोध है वहाँ ज्ञान शब्द के रूप में नहीं रह रहा है। तो इस तरह से वैयाकरणों के यहाँ ज्ञान, शब्द और अर्थ एक विलक्षण व्यापक रूप में है। इसीलिए किसी भी आगे चल के बताएंगे, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्यते, कि कोई भी चाहे निर्विकल्पक ज्ञान हो चाहे सविकल्पक ज्ञान हो, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जो ज्ञान शब्द के द्वारा व्यक्त न होता हो। कोई भी ज्ञान होता है वही ज्ञान ही शब्द के रूप में लेता है। इसका मतलब शब्द का जो मूल रूप है वह वैयाकरणों के यहाँ बड़ा व्यापक और निरंजन, वह ज्ञानात्मक, और ये ज्ञान चूँकि उस ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात बोध करा रहा है, जो ब्रह्म हम ज्ञान में, नित्य में मानते हैं, तस्मात् वैयाकरणों का जो है ज्ञान है यह व्यापक रूप में सारी चीज़ों को समेटता है एक साथ। अतएव अस्य व्यापकत्वं बोध्यम। लेकिन प्रक्रिया के द्वारा यदि हम देखें तो प्रक्रिया में सभी लगभग समान रूप में हैं। इसी बात को पाणिनि अपनी शिक्षा में कहेंगे, आत्मा बुद्ध्या समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम। तो मारुत संयोग सब जगह जरूरी है। तो यहाँ कायाग्नि के द्वारा वह जो अनुरूप में विद्यमान जो ज्ञान है वह कायाग्नि के स्फुरण से, वायु के संयोग से ऊर्ध्वदेश में आता है, और ताल्वादि के अविघात से वर्ण के रूप में स्वरूप होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह वर्ण के स्वरूप में उस ध्वनि के द्वारा अपने स्वरूप को उसी में डालने के कारण केवल स्वरूप में बदलाव है। तस्मात् ज्ञानमेव शब्द है इति वैयाकरणानां सिद्धांत। तो वह ज्ञान में, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो एक चीज़ समझने की बात आ रही है कि वक्ता जो है वो भी किसी चीज़ को जब बोध करना चाहेगा, तो जैसे मान लीजिए सामने में घट पदार्थ है, इस घट पदार्थ के बारे में यदि किसी को ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, तब तक उस पदार्थ के रहने पर भी उसका बोध नहीं होगा। तो जब तक ये बोध नहीं होगा कि अयं घटः, तो घट शब्दत्वेन उसका व्यवहार जब तक नहीं होगा उस पदार्थ का बोध नहीं होगा। दूसरी बात, शब्द का ज्ञान भी है, लेकिन वह शब्द, घट शब्द एतादृश आकृति पदार्थ विशेष को बोध कराता है। इस रूप में जब तक नहीं वो ज्ञान है, इस रूप में जब तक उसका तादात्म्य बोध नहीं होता है, तब तक उस पदार्थ का भी बोध नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता के अंदर अर्थ रूप में जो अभिव्यक्त करण होने जो ज्ञान, वक्ता स्वयं उसको निकालता जब है, तो ज्ञान रूप में प्रकट हो करके वक्ता अपने को, उस ज्ञान को शब्द रूप में बोलता है, और श्रोता पहले शब्द रूप में उसको ग्रहण करता है, और शब्द रूप में ग्रहण करके उस श्रोता के अंदर में जो विद्यमान जो ज्ञान है उस ज्ञान को वो प्रकट करता है। तो अर्थ शब्द के रूप में, शब्द अर्थ के रूप में, दोनों में श्रोता और वक्ता, इन दोनों में एकाकार हो करके अंतर ये है कि वक्ता जो है अर्थ रूप में उपस्थापित करता है शब्द को, और श्रोता जो है शब्द रूप में ग्रहण करके अर्थ रूप को व्यक्त करता है। तो दोनों जगह शब्द और अर्थ ये जो देखा जा रहा है वो ज्ञान रूप में ही है। इसीलिए वैयाकरणों का यह सिद्धांत बताते हुए कह रहे हैं भर्तृहरि कि ज्ञानमेव शब्दः स एव ज्ञानः अर्थाकार बोधनेच्छया वक्तुः अंतःकरण
स्थितम यद वागात्मना स्थितम वर्तते शब्द स्वरूपम तदेव अर्थरूपबोधनेच्छया वक्तुः विवक्षावशात् ताल्वादि संयोगेन अविघात वर्ण जन्य वर्ण स्वरूपेण संप्राप्य स्वरूपम प्रकाशते इत्यर्थ। अपने स्वरूप को बोध करता है, तस्मात् ज्ञानमेव शब्दः। इसी बात को इस कारिका में कह रहे हैं व्यक्तये अर्थात अभिव्यक्तये, अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए। किस रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं? रूपस्य, स्वस्य रूपस्य, अपने रूप का। तो अंतःस्थित जो ज्ञान है वह किस रूप में अपने को बोध करना चाहता है? बाह्य में जो उपस्थित जो पदार्थ है उस पदार्थ को के स्वरूप में, पदार्थ के बोध रूप में, जानने के ज्ञान रूप में ही उपस्थापित करने के लिए शब्द के रूप में प्रकाशित होता है, इसी तात्पर्य। अब यह जो सिद्धांत स्थापित किया, इसी सिद्धांत को कैसे वर्ण रूप को प्राप्त करता है, इस बात को बताने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं आगे की कारिका में। और कह रहे स मनोभाव मापद्य तेजसा वायुमाविशति प्राणम अथासौ समुदीर्यते। अभी जो मैंने कहा प्राणवायु के द्वारा प्रेरित होता हुआ वह व्यवहार में आता है, तो उस ज्ञान रूप शब्द को शब्द के रूप में व्यवहार में आने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बताने के लिए ये कारिका कह रहे हैं। स मनोभावम आपद्य तेजसा पाकमागतः सह कः सः स एव ज्ञान रूपः ज्ञानमेव शब्दः। तो सूक्ष्म भागात्मना स्थितः ज्ञान रूपः यह शब्दः स एव शब्दः तेजसा पाकमागतः मनोभाव। और इसी सह का विशेषण है ये तेजसा पाकमागतः, तेज के द्वारा, तेज माने कायाग्नि, तो उस कायाग्नि के द्वारा क्या कर रहा है? पाकम आगतः, पाक स्वरूप को प्राप्त किया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, पाक स्वरूप को प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है कि जो सूक्ष्म रूप में ज्ञान है वह ज्ञान कायाग्नि के द्वारा वायु के संयोग से एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना जो अवस्था से शब्द अपने स्वरूप में परश्रवण ग्राह्य बनने के योग्य बनता है। उस स्वरूप का होना ही पाक रूप होना है। तो सूक्ष्म रूप में अवस्थित जो ज्ञान, वही ज्ञान जब वक्ता बोलना चाहता है उसी ज्ञान को, तो उस वक्ता की विवक्षा मात्र से ही, संकल्पना मात्र से ही जो कायाग्नि है उस कायाग्नि में एक स्फुरण होता है। उस कायाग्नि में एक जिसको कहते हैं सुगबुगाहट होती है संकल्पना मात्र से ही। और उस स्फुरण के द्वारा जब कायाग्नि स्फुरित होती है तो हमारा प्राणवायु है, उस प्राणवायु से प्रेरित होकर के, इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, हो सकता है मैं गलत बोलूं या क्या, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो लगता है, ध्यान दीजिए कि वायु का और अग्नि का नित्य संबंध होता है। आकाशात वायो, वायोरेव अग्नेः, अग्नेः आप अद्वय इत्यादि प्रक्रिया अपन जानते हैं कि अग्नि और वायु का नित्य संयोग होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जहाँ आग प्रज्वलित होती है, आग लग जाती है, लगता है कि वायु का सारा झोंका वहाँ प्रवृत्त होता है। दीपक यदि हम जलाते हैं तो उस दीपक में जब तक वायु का संयोग तब तक वो दीपक नहीं जलेगा। यदि दीपक को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वायु का प्रवेश ना हो, तो दीपक नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस वायु के संयोग मात्र से ही वह अभिज्वलित होता है, प्रकाशित होता है और तेज को प्राप्त करता है। तो वक्ता जब किसी चीज को बोलने की संकल्पना मात्र करता है तो उस संकल्पना के द्वारा
उसके शरीर के अंदर रहने वाले जो कायाग्नि, उस कायाग्नि में स्फुरण होता है। और कायाग्नि में जब स्फुरण होता है तो वही स्फुरण जो वायु है शरीर में, उस वायु के संयोग से ऊर्ध्व देश के ऊपर अर्थात हृदय स्थित और हृदय से ऊपर की तरफ क्रमिक वो बढ़ता है। और जब बढ़ने के बाद में वो सीधा ऊपर की तरफ आता है, जिसको हम पाणिनि के द्वारा वर्णोच्चारण की विधि में पढ़ते हैं, उस विधि के द्वारा मूर्धानम आहत्य परावर्तते, और वह वेग के द्वारा जब तत्तद उच्चारण स्थान से टकराता है तो जिस रूप में टकराता है तो प्राकृत ध्वनि उसको उस रूप में ग्रहण करता है, और जिस स्थान को वो छूता है उसी को वो उच्चारण स्थान उसका हो जाता है। तो वह जो अभिप्रेरित होकर के ऊपर में शब्द के स्वरूप में आया, वह ज्ञान का शब्द का स्वरूप होना ही पाक रूप है। अवगतम? तो तस्मा तेजसा मैंने कायाग्नि के द्वारा पाक रूप में आया हुआ वह ज्ञान क्या करता है? वायुमाविशति प्राणम, प्राणवायु को वो प्राप्त करता है। अर्थात वही कायाग्नि प्राणवायु के साथ मिल करके, प्राणवायु से प्रेरित हो करके, और असौ वही असौ सह ज्ञान रूपः शब्दः समुदीर्यते अर्थात उच्चार्यते इत्यर्थः। तो तात्पर्य क्या निकला कि स बने वह ज्ञानाभिन्नः यह अंतः स्थित सूक्ष्म शब्दः, प्राणी के रहने में अंतः हृदय में रहने वाला वह सूक्ष्म रूप में शब्द, मनोभावम आपद्य, मनोभाव आपत्ति का मतलब क्या हुआ? जैसा वक्ता बोलना चाहता है उस तरह से वक्ता के मनोभाव के आधार पर, अर्थात वक्ता जिस अर्थ को जानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, उस तरह से वह ज्ञान रूप अपने रूप को प्रकाशित करने के लिए, तो मनोभावम अर्थात इच्छा भवन इत्यर्थः, तो अर्थबोध की इच्छा रूप वाला होता हुआ तेजसा कायाग्निना, तेसा नाम कायाग्नि के द्वारा पाक स्वरूपम आगतः, अर्थात एक शब्द के स्वरूप में अपने रूप को बनाता हुआ ऊर्ध्वम आपन्नः, ऊर्ध्व देश में क्रमिक चलता हुआ, हृदयस्थम वायुदेशम वायुस्थानम आविशति, हृदय प्रदेश में जो रहने वाला प्राणवायु है, उस प्राणवायु को प्राप्त करता है। अर्थात प्राणवायु के साथ में मिल करके उसी प्राणवायु के द्वारा वह समुदीर्यते उच्चारण के रूप में प्रस्फुटित होता है और शब्द के रूप में आता है। तो इस तरह वही ज्ञान कायाग्नि से अभेद युक्त होता हुआ, प्राणवायु से संयुक्त होता हुआ, वक्ता के मनोभाव के आधार पर ऊर्ध्व देश में कंठा तालवादि के अभिघात से अपने को वर्ण शब्द के रूप में अभिव्यक्त करता है। तस्मात् सएव विवर्त भावः सएव शब्दः, तस्मात् अस्य मूलम ज्ञानमेव, ज्ञानमेव स्वकीयं रूपम शब्दत्वेन शब्दस्वरूपेण प्रकाशते, तस्मात् ज्ञानमेव शब्दः। इसी प्रक्रिया को इस कारिका के द्वारा बता रहे हैं। इदमेव भगवान पाणिनि अपि स्वशिक्षायाम आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। इस प्रक्रिया के द्वारा इसी ज्ञान रूप शब्द को शब्द के रूप में प्रकाशित होने के लिए अपने स्वरूप की को बोध करने की जो प्रक्रिया है उसको बताए हैं। तस्मात् वैयाकरण मते ज्ञानमेव शब्दः न तो अनुरूपः शब्दः न तो वायुरेव शब्दः, एतत् सर्वं निष्कृष्य वैयाकरण मते ज्ञानमेव शब्दः इति भर्तृहरिणा सिद्धांत स्थापितः। सत सिद्धांतः भगवता पतंजलिना स्वीकृतः यह सिद्धांतः सएव सिद्धांतः सएव सिद्धांत आख्यातोपयोगे इति सूत्र भाष्ये अस्माभिः दृश्यते।
तदेव ज्ञान रूपात्मकं शब्दस्वरूपं कीदृशम् इति प्रतिपादितुं भर्तृणा कारिकाद्वयेन एतत् सर्वं प्रतिपादितम् इत्येव उक्त्वा आज के पाठ को यहीं पर में विराम देते हैं। इसी तरह से क्रमिक धीरे धीरे अब हम आगे की तरफ चलेंगे। हमारे बच्चों को, आचार्य वाले बच्चों को कुछ इसका पाठ जो शेष रह गया था तो मैं सोचता हूँ इसी बहाने पूरा हो जाएगा। और आप सब उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बधाई, आभार। और इसी तरह से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।